सन का साल का आखिरी ट्रांजिट 16 दिसंबर को होने जा रहा है और जहां जुपिटर भी सीधा होगा, जुपिटर के साथ भी मिलेगा। यहाँ बहुत केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेंगे। 12 जोड़ी को क्या बेनिफिट दे सकता है, आज ये जरूर देखिएगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सन ट्रांजिट के ऊपर। इस साल का आखिरी ट्रांजिट सन का, जो कि 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक रहेगा, यानी कि आधा ये इस साल में रहेगा और आधा जो है अगले साल में शुरू हो जाएगा। सन आज अपने फायर एलिमेंट से, वाटर से निकलकर फायर एलिमेंट में, यानी दोस्त के घर से निकलकर बेहतरीन दोस्त के घर में आ रहा है, यानी बुर्ज कौस में आ रहा है, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ रहा है और यहाँ जो सेक्रेटरीज का मालिक है उससे ट्राइंग में भी जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मार्स ने भी इसी महीने आ जाना है और वो भी सेक्रेटरीज में आएगा। लेकिन मार्स कंबस्ट है बड़े अरसे तक, फरवरी तक, 5 फरवरी 2024 तक मार्स कंबस्ट है। तो सन का ये ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे जब भी कोई प्लैनेट, चाहे इवन के 2 दिन का मून जब हाउस चेंज करता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस जगह वो हाउस चेंज कर रहा है वहां पर आपका बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा है। उसी तरह का मून का ताल्लुक माइंड से है, बदलाव से है, चेंज से है। सन का ये ट्रांजिट बड़ा ही अहमियत रखा गया क्योंकि यहाँ पर वो जुपिटर के साथ ट्राइंग भी होगा और इस साल के बिल्कुल एंड के ऊपर 31 दिसंबर 2023 को ही जुपिटर भी सीधा हो जाएगा और 9वीं नजर जुपिटर की सन के ऊपर होगी और वहीं पर मार्स भी आ जाएगा। वीनस हाउस चेंज कर जाएगा, वो स्कॉर्पियो में आ जाएगा। बुर्ज हमल वालों के लिए लगन का मालिक बेशक 8वें घर में बैठा है, बेशक अपना घर है, लेकिन लगन का मालिक जो है 8वें घर में है। शम्स आज 5वें घर का मालिक 9th हाउस में आ जाएगा, जुपिटर के साथ ट्राइंग में भी आएगा। वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहां पर कुछ चीजें, यानी कि पहले 15 दिन आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट में काफी पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। खासतौर पर आपकी लक आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी। और यहाँ शम्स का ताल्लुक सोल से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है और बड़े लोगों से भी होता है। यहाँ से आपको थोड़ा बेनिफिट और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वीनस जो है आ जाएगा स्कॉर्पियो में इसी महीने के एंड पर, तो 8वां घर है। 8वां घर सडनली अचानक का घर है, तो वीनस आपके खाना माल का मालिक है, खाना माल को देखेगा तो फाइनेंशियली कंडीशन भी थोड़ी बेहतर जरूर होगी। बस हेल्थ से रिलेटेड चीजों को आपको थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि केतु आपके 6ठे घर में बैठा। शम्स जो है 5th का लॉर्ड है, वो 9th में आ रहा है और यहाँ आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता है। और खासतौर पर जो एजुकेशन के सिलसिले में है, तो एजुकेशन के सिलसिले में चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखेंगी और औलाद के मामलों में भी यहाँ आपको थोड़ी बहुत अगर टेंशन चल रही थी तो रिलीफ थोड़ा सा मिलता हुआ दिखेगा। बात करें टॉरस की, टॉरस का 4th हाउस का लॉर्ड है और ये 8th हाउस में आ रहा है। या वैरासती प्रॉपर्टी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। जुपिटर 12वें घर से बैठ कर देखेगा तो यहाँ अचानक कोई वैरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अचानक कोई फाइनेंस, चाहे वो इंश्योरेंस से हो या किसी, वहां पे आपको मिलने के बहुत बड़े योग बनते हैं। लगन का मालिक 6ठे घर में बैठा है, बेशक अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ख्याल आपको जरूर रखना है। लेकिन जैसे ही ये नया साल शुरू होगा तो वीनस भी स्कॉर्पियो में आ चुका होगा, शम्स आपके 8th हाउस में और मार्स भी 8th हाउस में आ चुके होंगे। 8th हाउस में 2 अग्रेसिव प्लैनेट, आपके जो 7वें का मालिक है वो भी 8वें घर में आ जाएगा, शम्स के साथ आ जाएगा। 12वें का मालिक है और 7वें घर का मालिक, 8वें घर। कुछ सडनली अचानक जिंदगी में चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन लगन का मालिक लगन को देखेगा जो काफी हद तक बेहतर है, क्योंकि जुपिटर देखेगा और ट्राइंग में आपके केतु और राहु उसके साथ बैठा हुआ है। या राहु के साथ भी मार्स का, शम्स का रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि जहां राहु बैठा है वो जुपिटर का घर है और सेक्रेटरीज भी जुपिटर के घर, तो राहु भी इन्वॉल्व होगा। जो भी चीज होगी वो बड़े लेवल के ऊपर होती हुई दिखेगी यहाँ पर आपको। बात करें बुर्जोजा की, बुर्जोजा का मालिक कंबस्ट है, लेकिन इसी 28 तारीख को सीधा हो जाएगा और शम्स आपके 3रे घर का मालिक है।
तीसरे घर का मालिक जो है वो 7वें हाउस में आ रहा है, यानी कि थर्ड का मालिक 7th हाउस में आपके आएगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपका जो स्किल है वो निखर कर सामने बाहर आएगा। और यहाँ मार्स का भी आ जाना जो कि इस महीने के एंड पे आएगा। लेकिन सन जो है वो तीसरे घर का मालिक है, दोस्त के घर में आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चीज़ों में थोड़ी बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी। कोई जुपिटर यहाँ पे देख रहा होगा, लेकिन पार्टनर के साथ आपने थोड़ा सा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, और या बिजनेस हेड, यहाँ आपको कोई ना कोई चीज़ नई ज़रूर मिल सकती है। लेकिन जल्दबाजी जो है वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। वीनस जो कि 5th हाउस में बैठा है वो भी छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मिड पे रिजल्ट कुछ और मिलेंगे, मिड के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएंगी। और अपने माइंड पे ज़रा कंट्रोल रखिए, क्योंकि दोनों अग्रेसिव प्लैनेट शम्स और मार्स वो आपके लगन को देखेंगे। लेकिन लगन का मालिक थोड़ा थ्रू हो जाएगा, तो जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि मार्स इस कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट है, छठे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। तो यहाँ 7वें हाउस में बैठा हुआ है। 7वां हाउस बेशक अच्छा केंद्र का मालिक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी किए गए फैसले आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। बात करें बुर्ज सरतान की, यानी कैंसर वालों के लिए बात करें, तो कैंसर का 2nd हाउस का मालिक है, 4th हाउस में, 5th हाउस में बैठा हुआ था, और अब ये छठे घर में आ जाएगा। तो अपने से तो ये 5वें घर में आ रहा है। छठे घर में शम्स ट्रांजिट में बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और गवर्नमेंट से मिलती हुई नजर भी आएगी। चीज़ों में कब थोड़ा बेहतर भी देखेंगे। आपको पता होगा किस तरह कब और कैसे क्या काम निकालना है। फिर जब साल का शुरुआत होगी तो मार्स भी इधर ही होगा और वीनस 5th हाउस में होगा, जो कि 11th को देखेगा। तो बड़े लेवल का गेम, क्योंकि मार्स यहाँ पर सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट जो 5th और 10th का मालिक है, और वो 10 से 9th हाउस में आ जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक आपको रिलीफ और लिटिगेशन से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। और राहु भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो कि गवर्नमेंट से अगर जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे भी आपको उसका बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। बात करें बुर्ज असद, यानी कि ल्यू के जो लगन का मालिक है शम्स का। शम्स अभी आपके 4th हाउस में बैठा था, अब ये ट्राइंग में जा रहा है, यानी कि बहुत हद तक आपको पीस ऑफ माइंड में रिलीफ मिलेगा। जो घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल बना हुआ था, क्योंकि दो एग्रेसिव प्लैनेट 4th हाउस में बैठे थे, दोनों ही साल के एंड पे मार्स भी 5th हाउस में आ जाएगा, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है। 9th का शम्स के यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देगा। फिर जुपिटर भी लगन को देख रहा है, फिर जुपिटर इन दोनों को भी देखेगा। तो यानी कि अचानक कोई ओहदा भी आपको मिल सकता है, औलाद से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और यहाँ मरकरी भी सीधा हो जाएगा, जो कि आपके 2nd और 11th का मालिक है। वीनस जो कि आपके 3rd हाउस का मालिक है, वो 4th हाउस में आ जाएगा, यहाँ से 10th हाउस को देखेगा। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट, बेहतरी देखने को मिल सकती है। बात करें बुर्ज सुमला की, बुर्ज सुमला की बात करें तो 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का मालिक 4th हाउस में आ रहा है, यानी खर्चे का मालिक घर पे आ रहा है, यानी घर गाड़ी के ऊपर खर्चा जो है वो हो सकता है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशानी भी जो है वो हो सकती है। लेकिन मार्स जो कि इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, जो कि 12वें घर का भी मालिक है, वो 12वें घर से निकलकर लगन में आ जाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। आप भी इसका बेनिफिट और फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को आपने कंट्रोल में लेना। आपका लगन का मालिक भी थ्रू हो जाए, सीधा हो जाएगा, जो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में। फिर कैरियर का मालिक मरकरी और 7th लॉर्ड का मालिक मरकरी वो भी थ्रू हो जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ से मिलती हुई नजर आएगी। जितना आप ज़मीनी हकाइक को लेकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन सन थोड़ा खर्चा इन साइडों के ऊपर आपको ज़रूर को आ सकता है, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो घर हो, या मदर की तरफ आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान, यानी कि लिब्रा की। 11वें घर का मालिक है और दूसरे घर में बैठा हुआ था। एक बहुत बड़ा योग होता और दूसरे का मालिक भी इधर ही बैठा होता। लेकिन अब सन तीसरे घर में आ जाएगा। तीसरे घर में सन काफ़ी अच्छा माना जाता है, यानी अगर आप अपनी स्किल को पहचान गए तो ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि स्किल का घर भी है, हिम्मत और करिश का भी घर है, और कम्युनिकेशंस का भी घर है। तो कम्युनिकेशन जो थोड़ी प्रॉब्लम थी, या छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा सा आपने एक
बिहेवियर को थोड़ा नॉर्मल रखना, वरना यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। वीनस जो कि लगन में ही बैठा हुआ है, वो इसी मंथ के एंड पे जो है वो सेकंड हाउस में आ जाएगा। मार्स भी निकल जाएगा, वो भी थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो ये भी बेहतर। और मरकरी भी सीधा हो जाएगा और तुलु हो जाएगा, जो के लिए आपके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता रहेगा। फिर जुपिटर आपके 7th लॉर्ड में बैठा है। जुपिटर इस कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट जरूर, जो कि तीसरे और छठे घर का मालिक है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। और उसका सीधा होना और आपके लगन को भी देखिए कि 7 प्लैनेट है यहाँ शम्स और मार्स के ऊपर, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगी और आपको स्किल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट फायदा मिल सकता है। बात करें बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो की, 10वें घर का मालिक है, लगन में बैठा हुआ था, लगन से निकलकर दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरा घर भी दोस्त का घर है, फिर मार्स भी दूसरे घर में एंड ऑफ मंथ में आ जाएगा। तो शम्स जो के अपने लगन से 10वें घर का मालिक है, तो वहां से ये ट्राइंग में आ जाएगा, तो ये काफी हद तक बेहतर है। लेकिन लफ्जों का चुनाव आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। आपके तीखे वर्ड्स या चुपते हुए सवालात दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं और आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और खाने पीने में भी थोड़ा सा एहतियात करके, ज़्यादा स्पाइसी जो है वो आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, क्योंकि मार्स ने भी सेकंड हाउस में आ जाना है। और वीनस जो कि आपके अभी 11th में बैठा है, वो 12th हाउस में आएगा। 12th हाउस में वीनस वैसे दिग्बली माना जाता है। तो और मरकरी भी यहाँ तुलू हो जाएगा, क्योंकि मरकरी आपको थोड़ा मेलिफिक प्लैनेट है, तो कुछ चीज़ों को लेके आपने 8वें घर का विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल खड़ा हो सकता है। और कुछ जो गेन आप सोच रहे थे, ये बड़े बहन भैया दोस्तों के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है। बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस की, जहां पर शम्स आ रहा है, आपके 9th हाउस का मालिक लगन में आ रहा है और लगन के साथ ट्राइंग में भी होगा, और ट्राइंग का मालिक भी लगन में आ जाएगा इसी महीने। तो ये बहुत बड़ा योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग फुली एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ इस कितना फायदा आप उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मरकरी जो कि 10वें और 7वें का मालिक, वो भी शुरू हो जाएगा, और वीनस भी हाउस चेंज कर आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक लिए बेहतर हो सकती हैं। ये एक अच्छा टाइम है, इसको जितना अच्छी तरह आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। बात करें कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न 8वें घर का मालिक है और भी बैठा था 11th हाउस में, अब खर्चों के घर में आ रहा है। मार्स भी उधर ही आ जाएगा। वीनस जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें घर में बैठा हुआ है, वो 11th में आ जाएगा। 11th घर जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ही आपको बेनिफिट। लेकिन दो खर्चों के मालिक जो हैं आपके 12वें घर में आ रहे हैं। नींद को लेकर डिस्टर्ब थोड़ा हो सकते हैं, बेडरूम में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें आपको पैनिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को कंट्रोल में रखिएगा और ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के चलते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और जो एक्वेरियस की बात करें तो 7वें घर का मालिक है। 7वें घर का मालिक जो है पहले आपके 10वें घर में बैठा था और अब आपके 9th हाउस में आ रहा है। मार्स भी उधर आ जाएगा। मार्स भी यहाँ 10th का लॉर्ड है, वो 11th में आ रहा है, तो कई बड़े लेवल का गेन भी दे सकता है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, छठे से छठा घर है, तो कोई हेल्थ का रोग भी जो आपके लिए बड़ा दे सकता है, क्योंकि सेकंड में राहु है। तो खाने पीने में जितने भी एहतियात कर सकते हैं तो आप ज़रा एहतियात करें। पैसों का वो देने का भरपूर मौका बना रहा है, लेकिन अगर हेल्थ ठीक रहेगी, इस चीज़ का प्रॉमिस वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मरकरी का तुल होना 5th का मालिक है और 8th का मालिक है, और वीनस भी आपके 10th हाउस में आ जाएगा और वहाँ से 4th लॉर्ड को भी देखिए। चीज़ें काफ़ी हद तक के लिए बेहतर है। थोड़ा हेल्थ के लिहाज से चीज़ों को थोड़ा सा आपने मैनेज करने, किस तरह आप अपनी हेल्थ को रिकवर करते हैं। हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन यानी पाइसेस की, जहाँ जिनके छठे का मालिक अब 10वें घर में आ रहा है। लगन का मालिक तुलु हो जाएगा। छठे का मालिक है अपने से 5वें घर में आ रहा है, सन 10वें घर में। यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। फिर मार्स जो कि इस कुंडली का योग कारक, वो भी एंड पे इस मंथ में आ जाएगा। तो कैरियर के पॉइंट से कुछ चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर नेम और फेम भी आपको मिल सकता है। मरकरी का तुलु होना भी आपके लिए बेहतर है। फिर 9th हाउस में 8वें घर का मालिक वो 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका स्कॉर्पियो है और जो कि आपके तीसरे घर का भी मालिक है। तो यहाँ तीसरे घर को देखेगा
तो चीज़ें थोड़ी सी आसानी पैदा ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा सा बर्डन को अपने ऊपर कम डालीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि मार्स 4th हाउस में देखिए लगन को भी देखेगा, तो यहाँ लगन को देखने की वजह से आपको थोड़ा एग्रेशन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगन में राहु बैठा हुआ है। तो अपने आप को कन्फ्यूजन से दूर रखना है। अगर आप अपने आप को कन्फ्यूजन से दूर रखते हैं, यहाँ वो जो भी चीज़ करेंगे आप ज़रा बड़े लेवल पे करने की सोचेंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि राहु आपके ताले में बैठा हुआ है और केतु आपका 7th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पार्टनर के साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कैरियर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो क्या पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को लेकर थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि एडवेंचर से बचें। कोई बड़ा एडवेंचर जो है उसे ना करें। कहीं अगर आपका इरादा है नॉर्दर्न एरिया में जाने का, तो वहाँ से थोड़ा ख्याल रखना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये था सन का ट्रांजिट आखिरी 2023 का, और अगला ट्रांसफर के ये 16 जनवरी तक चलेगा। ये अगले साल के 15 दिन भी, 16 दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और लास्ट के 15 दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जितनी बेहतर अंदाज पे मैं कोशिश कर सकता था आपको बताऊं। अब अपना चार्ट में देखें कि जहां सन आ रहा है वहां कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, एरिस में और ल्यू में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसी से आपको चीज़ें मूव होती हुई दिखेंगी और आपके लिए बेहतर भी होगा। मैं ज़्यादातर, क्योंकि सन की बात की है, सन का ट्रांजिट है, लेकिन मैं सन से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता। लगन और मून साइन से आप इसको देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।